हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन हेरी रघुनाथ जी हमारी बोलिया, तन हेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया, तन हेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, निहेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया, निहेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया। सारी मिथिलानियां एक स्वर से विलाप करने लगी और आंखों से अश्रुधार बहने लगा और रो रो के गीत गाने लगी। प्रभु एक बार तुम ही कृपा करके हमको देख लो, इसमें हमारा मन का कोई कसूर नहीं है, ये जादू तुम्हारा है। मिथिला में आई रौआ जादू चलोगी, 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 मोहि लहरी मिथिला, मोहि लहरी मिथिला के सब ओरिया, तन्हेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया, तन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हरि बोल। तन्हेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया, तन्हेरी बाबू राम जी हमारी ओरिया। प्रार्थना तुमसे इतना ही है भगवान, सबको तो देखा है, एक बार हमारे तरफ देख लो, क्या बिगड़ जाएगा। अच्छा, समंदर से अगर कोई एक बाल्टी जल निकाल ले तो समंदर का जल कम हो जाएगा। तुम तो कृपा के समुद्र हो, दया के समुद्र हो, करुणा के सागर हो। एक नजर, एक नजर कृपा की कर दो लाडली से राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली से राधे, एक नजर दया की कर दो लाडले श्री राघव, एक नजर कृपा की कर दो लाडले श्री राघव, एक नजर कृपा की कर दो लाडले श्री राघव, एक नजर कृपा की कर दो लाडले श्री राघव, भक्तों की झोली भर दो लाडले श्री राघव, भक्तों की झोली भर दो लाडले श्री राघव, एक नजर कृपा की कर दो लाडले श्री राघव। हो सबके निरे खिले रवा बेरी बेरी, 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 दास ब्रिजेश के और तन्हेरी, और
तनिहेरी दास ब्रजेश के और तनिहेरी और तनिहेरी ओ नयन गिरावत है लोरिया तनिहेरी बाबू राम जी हमारी होरिया तनिहेरी बाबू राम जी हमारी होरिया तनिहेरी रघुनाथ जी हमारी होरिया तनिहेरी रघुनाथ जी हमारी होरिया ए हमारी होरिया जी हमारी होरिया ए हमारी होरिया जी हमारी होरिया तनिहेरी बाबू राम जी हमारी होरिया तनिहेरी बाबू राम जी हमारी होरिया तनिहेरी बाबू राम जी हमारी होरिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी ने देखा तो पर नजरें किसी से नहीं मिलाए, पुष्प उठाया, लक्ष्मण जी से कहा आज का कोटा खत्म, अब घर चलो बहुत नगर घुमा लिया। लक्ष्मण जी को नगर दिखा करके लेकर के राम जी आए गुरुदेव की सेवा पूजा में, संध्या पूजा में सम्मिलित हुए। भोजन प्रसाद हुआ, गुरु जी बिस्तर पर गए। संस्कार क्या होता है देखो, घर का बड़ा जब विश्राम करने जाए तो छोटे का क्या कर्तव्य होता है, मोबाइल लेके देखे। एक गिलास पानी दिया, लेके पी लीजिए, हम अभी रील देख रहे। अच्छा सास कही का तो दिन भर को कामे लगल, एक क्षण ना मोबाइल देखे थे, कुछ काम करेंगे। आजकल सबको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। पर गुरुदेव भगवान जब विश्राम करने गए तो गुरुवर शयन कीने जब जाई, जब गुरुदेव भगवान शयन करने गए तो लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम और लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करने लगे। पांव दबाते दबाते गुरु जी को नींद आ गया। अब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण भैया उनका चरण दबाने लगे। और आज के शिष्य लोग कैसे हैं गुरु जी लोग। खैर ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव से पहले राम और लक्ष्मण उठे। गुरु जी ने स्नान करने का आदेश दिया, स्नान करके जाओ, जनक जी के पास पुष्प वाटिका है, वहां से अनुमति लेके पुष्प उतार लाना, मांग लाना, बोल देना कि गुरु जी को पूजा के लिए पुष्प चाहिए, बता देना। सुबह राम और लक्ष्मण गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेने गए फुलवारी। वहां पहरेदार था माली। अब राम जी अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम जाके पहले सबसे पहले राम जी ने माली बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। अब माली तो चिहा के देखने लगा, रे मन ही मन सोच रहा है बिहार का तो नहीं हो सकता है, यहाँ के तो सब पूछेंगे नहीं, तोड़ लेंगे, कोई संस्कारी दिख रहा है। तो माली पूछ पड़ा कि बाप आप कहाँ के हो, किसके साथ आए हो। राम जी ने अपना पूरा परिचय दिया और आने का हेतु बताया कि किस लिए आए हैं। माली बोल पड़ा कि तूरी तूरी रउआ फूल ए धनुष धारी जी, तूरी तूरी रउआ फूल ए धनुष धारी जी,
तोरी तोरी रवा फूल धनुष धारी जी तोरी तोरी रवा फूल धनुष धारी जी ए धनुष धारी जी हाँ धनुष धारी जी ए धनुष धारी जी ए धनुष धारी जी तोरी तोरी रवा फूल धनुष धारी जी तोरी तोरी रवा फूल धनुष धारी जी। राम जी को अनुमति मिली, राम और लक्ष्मण गुरुदेव की पूजा के लिए फूल उतारने लगे। ठीक उसी समय मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी जानकी सखियों के साथ गौरी पूजन को आई, माता जी की अनुमति लेकर। अब इधर राम और लक्ष्मण गुरुदेव की पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं और उसी फुलवारी में गौरी माता का मंदिर है। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के फूल उतार रहे हैं। अब कई सारी सहेलियां हैं, उसी में से एक सहेली कही कि देखो हम तो पूजा पाठ नहीं जानते, अब पूजा वूजा में हमारा मन लगता नहीं, हम भगवान से प्रेम जरूर करते हैं। तो कहा कि भाई हो तो पूजा कर लो। तो बोली कि तुम लोग पूजा करो, हम तब तक बगीचा घूम रहे हैं। अब इसीलिए भगवान को कारण करुणा मृणाले कहा जाता है। बाकी सहेलियां तो गौरी जी का पूजा करने आई थी, पर वो बोली हम मन से पूजा करते हो गई, हम बगीचा घूमने जा रहे हैं। और सबसे पहले उसी को भगवान का दर्शन हो गया। अब जैसे देखी भगवान को वो तो लुट ही गई। अब न पलक गिरे न कदम बढ़े, श्वास प्रश्वास भी रुक गई। तब तक एक ऊपर से सूखा हुआ पत्ता गिरा तो इसकी तंद्रा टूटी। अब वो एक पांव एक क्षण के लिए नहीं रुकी, उल्टे पांव भाग के गई जानकी जी के पास मंदिर में। अरे अरे चलो 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 चलो। हाँ चलो भाई, क्या हुआ? तुमको किसी जिन्न ने पकड़ लिया, प्रेत ने पकड़ा? अभी तो तुम ठीक थी, अभी ये कैसे हाव भाव तुम्हारे हो गए? घबराने लगी, श्वास प्रश्वास इतना तेज चल रही है, उतावली सी हो गई हो, पागल सी हो गई हो। कहा हम नहीं, तुम लोग भी पागल हो जाओगे, चलो तो। पूछा क्या बात है बताओ तो पहले, ऐसे ही चलो चलो क्यों? कहा हम एक अजीब चीज देख के आए। क्या क्या देख के आए? कहा चलो तब बताएं। तो जानकी जी ने कहा कि तुम लोग जाओ देख के आओ। तो बाकी सहेलियां थी, कहीं नहीं आपको भी चलना पड़ेगा। तो सब लोगों को लेकर के बाबा ने लिखा कि एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवारी, और वो फुलवारी देखने गई थी और सारी सहेलियों को लेके आई। सहेलियां पूछी आखिर कौन आया है, किसको दिखाने ले जा रही हो? तो वो सहेली बोल पड़ी कि कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कौन आया? कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादो अरिहा, जैसे जादो हरिहा, जैसे जादो है उनकी नजरिया में, जैसे जादो है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। हरि श्री हरि। कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा
असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। एक सहेली बोल पड़ी, तुमको कैसे पता? बड़ा चढ़ा बढ़ा के बातें कर रही हो। कहने हम समझ गए ना, कैसे? तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में। जैसे जादू हाँ हाँ, जैसे जादू हरि हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। हरि शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। एक मिथिलानी बोल पड़ी कि अगर जानकी से शादी होगी तो हम लोगों का क्या फायदा है? कहा बहुत फायदा है। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते रहेंगे वो ससुराल में, आया करते रहेंगे वो ससुराल में, आया करते रहेंगे वो ससुराल में, आया करते रहेंगे ससुराल में, आया करते रहेंगे वो ससुराल में, आया करते रहेंगे वो ससुराल में। हम लोग का क्या फायदा? नैना डूबे रहते उनकी लहरिया, नैना डूबे रहते उनकी लहरिया में। जैसे जादू आया, जैसे जादू हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखे फुलवरिया में, कोई आया सखे फुलवरिया में। हरि बोलो 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 कौन है वो? पूछो 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 कौन है वो? बोलो 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 कौन है वो? पूछो 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 कौन है वो? हरि एक मिथिलानी बोल पड़ी, कैसे दिखते हैं? बोल पड़ी, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख करके नयन तक भरा मेरा मन, देख करके नयन तक भरा मेरा मन, देख करके नयन तक भरा मेरा मन, देख करके नयन तक भरा मेरा मन। क्या हुआ? अब क्या बताओ? बता तो। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू आया, जैसे जादू हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया
में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सखियों को लेकर के जानकी जी को लेकर के वो सखी कहाँ आई? फुलवारी। लता ओट सब सखी न लखाए। एक वृक्ष का ओट देके जानकी जी को कहा यहीं से छिप के देखो, ने बड़े शर्मीले हैं, देख लेंगे ना तो छुई मुई की तरह वो शर्मा जाएंगे, देखेंगे ही नहीं। ऐसे तो हम लोग रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, उनका चांद जैसा चकोर चेहरा चकोर बन के हम लोग निहार लेंगे। अब लताओं का ओट दे के सखियों ने